नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती तमाम स्टूडेंट को सबसे पहले आपके चैनल बीएस सक्सेस पॉइंट पे मैं स्वागत करता हूं। चलिए, आज के सेशन के माध्यम से भी क्लास 12 का हिंदी, तो जैसे कि लगातार पता ही है कि गद्यखंड चल रहा है, काव्यखंड चल रहा है। एक गद्यखंड बोल दीजिए, पदखंड या काव्यखंड कह सकते हैं ना। हाँ, आज के सेशन के माध्यम से 12वां चैप्टर, इससे पहले 11वां चैप्टर, टोटल 11 चैप्टर का पीडीएफ अगर चाहिए तो इसी के वीडियो के आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, जुड़ जाइए, वहां से पीडीएफ लीजिए। और इससे पहले टोटल वीडियोस देखना है तो इधर उधर मत जाइए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। हिंदी क्लास 12 वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2024 काव्यखंड करके बना होगा आपका प्लेलिस्ट, वहां से देखिए, ठीक है ना। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं बिना फालतू का बात किए हुए आज के सेशन को। कहता है कि देखिए, हार जीत जो चैप्टर है अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं। पहले तो मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि हार जीत जो चैप्टर है अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इनका मूल निवास स्थान कहाँ है, तो सागर मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। कहने का मतलब कि अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान की बात कर रहा है, मूल निवास स्थान की बात कर रहा है, तो सागर मध्य प्रदेश याद रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सागर मध्य प्रदेश याद रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं इस बात को कि सागर मध्य प्रदेश याद रखिएगा, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन, किसकी विजय हुई सेना की नहीं नागरिकों की। यह जो पंक्ति है हार जीत से ही लिया गया है, तो यह नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की नहीं, ठीक है ना, तो ये आपका हार जीत से ही लिया गया था। आगे, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो यह अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। कहीं नहीं वहीं किनके द्वारा रचित है, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है, याद रखिएगा, फेमस है। अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी, हार जीत लिखी, और क्या, पुत्र वियोग तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है। अधिनायक हमने जस्ट पढ़ा है रघुवीर शाह है। गाँव का घर आगे बस तुरंत पढ़ाने वाले हैं, अगले चैप्टर में याद रखिएगा, 13 नंबर चैप्टर वही है। अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था, उनके माँ का नाम था निर्मला देवी, याद रखिएगा। अशोक वाजपेयी के माँ का क्या नाम था, निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के माँ का क्या नाम था, निर्मला देवी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, निर्मला देवी उनकी माँ का नाम था। आइए, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। फेमस क्वेश्चन है यार, उनका जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई, मतलब कहाँ से लिया गया, तो वो आपका कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया, तो आपका सागर विश्वविद्यालय से किए थे। कहाँ से बीए किए थे, सागर विश्वविद्यालय से किए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया, तो वो किए थे आपका सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली से, सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली से, ठीक है ना, दिल्ली से। आइए, 10वां नंबर, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता है। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता है, तो यह गद्य कविता है। देखिए, पद एक पद कविता होता है, गद्य कविता होता है। तो जिससे लय निकलता है ना, वो पद कविता होता है। जिससे कुछ नहीं, बस कड़ी बाई कड़ी लिखा हुआ है, वो गद्य कविता होता है। तो याद रखिएगा, यह गद्य कविता है, याद रखिए, जिससे लय न निकले। चलिए आइए, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, तो आपका महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और कहाँ जाइएगा। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, तो सकल अरे क्या सकल समाज अभी बोलने जा रहे थे यार, शासक दल मना रहे हैं, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, हार जीत कैसी कविता है, तो मैं फिर बोला तो कि गद्य कविता, यार कितना बार बुलवाओगे। चलिए 13 के बाद देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया जा रहा है, तो वो उठाया जा रहा था हार का, ठीक है ना कि जीत का, ये सब गलती हो जाएगा। हार का प्रश्न उठाया जा रहा था, याद रखिएगा। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, तो दिल्ली में रह करके किए थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। दिल्ली में रह करके किए थे, कहाँ से किए थे, दिल्ली में रह करके स्वतंत्र लेखन किया था उन्होंने। 16 नंबर, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, तो ये आपका उम्मीद का दूसरा नाम, उम्मीद का दूसरा नाम इन्हीं का रचना है, उम्मीद का दूसरा नाम इन्हीं का रचना। मैं फिर से बोल रहा हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन, एक पतंग अनंत में किन की रचना है,
तो अशोक वाजपेयी जी का ही है। एक पतंग अनंत में किन की रचना है? अशोक वाजपेयी का है। एक पतंग अनंत में किन की रचना? अशोक वाजपेयी। 18 कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो गंगाटक इनका नहीं है, बाकी इन्हीं का मारिएगा। चलिए तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष है ना, किनकी रचना है? तत्पुरुष आप जो है ना, ये अशोक वाजपेयी जी का याद रखिएगा। तत्पुरुष इन्हीं का याद रखिएगा प्लीज। आइए, इबारत से घिरी मात्राएं शीर्षक में कविता संग्रह में किनकी रचना है? इन्हीं का है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अशोक वाजपेयी जी का इबारत से घिरी, फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में पूछा भी, एक आप पूछ लिया बगले में, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। आगे, वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो नागरिक के लिए। नागरिक पूरा उत्सव मना रहे थे, ठीक है ना, कि किसान घर के सदस्य वगैरह नहीं, मजदूर तो बिल्कुल नहीं, नागरिक जो थे देश के वही लोग मना रहे थे पूरा उत्सव। पता ही नहीं यार कि देश आज़ाद हुआ है कि सैनिक हार करके आ रहे हैं कि जीत करके आ रहे हैं, कोई पता नहीं, बस ऐसे ही लगे पड़े हैं लोग, ठीक है ना। मशक वाला क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। सड़क सींचने का काम कर रहा था मशक वाला। देखिए फेमस क्वेश्चन है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, फेमस है, फेमस है, फेमस है। अशोक वाजपेयी की जन्म की अगर बात करें तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में कब जन्म हुआ? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। देखिए इस वीडियो के माध्यम से मेरा पर्पस रहता है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है ना, याद करवाना, ठीक है ना, रिवीजन करवाना, ठीक है ना। तो क्योंकि मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सेट नहीं चल रहा है, समझे ना। वो आपका मैं लाइव क्लास जब लेकर के आऊँगा ना तो आपको मैं दूंगा टाइम, टेंशन मत लीजिए आप। आइए 24 नंबर क्वेश्चन पे, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी, फेमस क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। परमानंद वाजपेयी इनके पिता का नाम था। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो कोणार्क इनका कृति नहीं है। बाकी एक पतंग अनंत में या कहीं नहीं वहीं, घास पे दुबला आकाश, टोटल का टोटल अशोक वाजपेयी जी का, याद रखिएगा। लेकिन कोणार्क इनका नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। 26 नंबर, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो देखिए कहीं अति कवि का कहा गया, ठीक है ना, इन्हीं का है। बाकी सब जो संशय आत्मा वगैरह इनका नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, हार जीत कविता के रचयिता है? तो अशोक वाजपेयी। यार कितना बार पूछोगे यार, पगला दोगे क्या। अशोक वाजपेयी किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो ये आपका पूर्वग्रह का किए थे, याद रखिएगा। अशोक वाजपेयी किस पत्रिका का संपादन किए थे? पूर्वग्रह का किए थे। घास में दुबका आकाश किनकी कृति है? अरे यार अशोक वाजपेयी का है, और किनका है? 30 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो ये आपका आधुनिक काल के, आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये पीडीएफ के लिए मैं बोल दिया ग्रुप में जुड़िए, और एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपका प्लेलिस्ट से, और जिनको 2024 में एग्जाम देना है पीडीएफ नोट्स वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, आप ग्रुप में जुड़िए, ठीक है। लगातार वीडियो देखते रहिए, मन होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन जाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेहतर ही रहेगा, बट कोई नहीं। अगला चैप्टर को अगले वीडियो में लेकर के आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।